हेलो एंड वेलकम टू एनसीईआरटी कैंप। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीबीएसई क्लास 12 चैप्टर 6 वाटर रिसोर्सेज की एमसीक्यू। ये हमारा पार्ट 2 है। आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी कोई भी डाउट इंक्वायरी होती है तो आप हमसे टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जुड़ के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन इज मॉडरेट इन द स्टेट ऑफ। तो इनमें से कौन सी स्टेट में ग्राउंड वाटर की जो यूज जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम नहीं है, मॉडरेट है। तो यहाँ पे जो स्टेट्स गिवन है, गुजरात यस, यूपी यस, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, ये सभी सही है। तो यहाँ पे जो आंसर होना चाहिए वो है ऑप्शन डी। इन सभी स्टेट्स में अगर आप देखोगे वाटर के जो यूज जो है, वो कौन सी वाटर, वो ग्राउंड वाटर है ना। इसकी यूटिलाइजेशन मॉडरेट है, बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। क्वेश्चन 27, विच इज नॉट पार्ट ऑफ जल संक्रांति अभियान। तो हमें पता है कि जल संक्रांति अभियान जो है, इसके बाद में और कुछ एमसीक्यू इंक्लूड करेंगे। तो जल संक्रांति अभियान जो है ये लॉन्च की गई थी, तो इनमें कौन कौन सी ऑब्जेक्टिव या एम रखा गया था इस अभियान में। वाटर कंजर्वेशन एंड आर्टिफिशियल रिचार्ज यस, जल संक्रांति अभियान में ध्यान दिया गया था कि वाटर को हम लोग कंजर्व करें एंड ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करें, तो ये सही था। रिड्यूसिंग ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन यस, ग्राउंड वाटर को पॉल्यूट होने से बचाना, ये भी इसमें था। सी वाटर डिसैलिनेशन ये नहीं था। एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्सेनिक फ्री वेल इन द सिलेक्टेड एरिया ऑफ द कंट्री। देखो हमारे कंट्री के कुछ एरिया ऐसे हैं, स्पेशली आप अगर देखो ना, वेस्ट बंगाल एंड बिहार, ये सब रीजन को देखो, तो यहाँ के वाटर में ना आर्सेनिक बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो एक ऐसे वेल का कुआं, ऐसा कुआं बनाना जिसमें आर्सेनिक ना हो, ताकि अच्छी वाटर जो है वो लोगों को मिल सके। तो ये भी था। तो कौन सा नहीं था ये पूछ रहे, नॉट पार्ट पूछ रहे हैं, तो नॉट पार्ट में कौन सा होगा, सी, सी वाटर डिसैलिनेशन। मतलब सी वाटर डिसैलिनेशन का मतलब क्या है कि आपको पता है ओशन या सी की जो वाटर होती है वो कैसी होती है, ब्रैकिश होती है, नमक बहुत ज्यादा होता है, खारा होता है। तो उसको फिर नॉर्मल वाटर बनाने का जो प्रोसेस जो है, इसको बोलते हैं डिसैलिनेशन करना। ठीक है, तो ऑफ कोर्स काफी महंगा होता है ये। ठीक है, तो ये नहीं था, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28, द स्टेट हैविंग वास्ट सरफेस वाटर रिसोर्स इन लैगून्स एंड लेक्स आर। तो इनमें से कौन सी स्टेट्स है जहां पे आपको लैगून्स एंड लेक्स में बहुत सारी वाटर रिसोर्सेज जो है वो आपको देखने को मिलेगी। तो आंसर आने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, बेसिकली लैगून्स क्या होते हैं, लेक्स क्या। लेक्स तो आपको पता होगा, आप लोगों ने जरूर देखा भी होगा कि एक वाटर बॉडी होती है ना। मान लो एक जमीन का टुकड़ा है, बीच में कहीं पे वाटर बॉडी है, पानी जो है वो जमी हुई है, पानी रुकी हुई है, तो दैट इज द लेक। नाउ लैगून्स क्या होता है, देखो मैं मान लो हमारा कंट्री का एक कोस्टल एरिया बनाता हूं। तो हमारा कंट्री का मान लो कोस्टल एरिया, मान लो जैसे ये नीचे में ऐसे करके है, यहाँ पे केरला है ना, यहाँ पे ऐसे करके केरला है। तो ये केरला वाली एरिया जो एकदम प्लेन हमको नजर आ रही है, रियलिटी में कैसा होता है, वो कुछ ऐसा ऐसा काफी उबड़ खाबड़ जैसी होती है ना। तो मान लो ऐसा एक एरिया है, ऐसी काफी, ये प्लेन ऐसा नहीं होता है, काफी ऐसा ऐसा अनइवन लाइक होता है। ठीक है, तो लैगून्स क्या होता है, मान लो यहाँ पे तो ओशन है, यहाँ पे तो ओशन की वाटर है ना। ये ओशन की वाटर थोड़ी सी अंदर मान लो यहाँ पे जाके ट्रैप हो गई है। ठीक है, ये कुछ ऐसा दिखेगा, मान लो लैंड का एक पीस ऐसा है। ठीक है, ये लैंड का पीस है, मान लो ये है लैंड, है ना, ये लैंड का पीस है, और यहाँ पे है ओशन, ओशन या फिर सी जो है, और ये ओशन या सी की वाटर जमीन में थोड़ी सी अंदर तक चली आई है, देखो, है ना। तो यहाँ पे वाटर है, ऑफ कोर्स ये वाटर, ये भी थोड़ी सी ब्रैकिश वाटर होगी, है ना, क्योंकि ओशन वाली वाटर है। और यहाँ पे देखो ये बेसिकली, ये इस वाटर, ये ओशन से ये जो वाटर जो है, बहुत बार क्या होगा, वहां बहुत पतला सा एक स्ट्रिप होगा जिससे ये अलग होगी। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे लैगून। तो हम लोग बोलते हैं लैगून्स। केरला में दिखेगा, उड़ीसा में आपको दिखेगा, है ना। आपको अगर किसी लैगून के नाम पता है तो आप कमेंट करके बताना मुझे, स्टेट के साथ बताना आप मुझे। ठीक है, तो कौन सी स्टेट में आपको जो है यहाँ पे लैगून्स देखने को मिलेंगे, बहुत सारा लैगून्स और लेक्स में सरफेस वाटर जो है वो देखने को मिलेगी। केरला यस, उड़ीसा यस, वेस्ट बंगाल यस, इन तीनों स्टेट में आपको ये देखने को मिलेंगे। तो एंड त्रिपुरा नो। देखो त्रिपुरा को अगर आप देखो, त्रिपुरा तो लाइक लैंड एरिया में है ना, तो त्रिपुरा में तो कोस्टल एरिया है ही नहीं, त्रिपुरा के तो कोस्टल एरिया है ही नहीं, तो त्रिपुरा में लैगून्स कहां से आएंगे, तो त्रिपुरा तो होगा नहीं। मतलब 4 काट दो, तो 4 इसमें है, इस काट दो, 4 इसमें, यहाँ पे ऑल में भी तो 4 आ जाता है, इसको भी काट दो। बच गया क्या, ए एन सी में से कोई एक हो सकता है। ए एन सी में देखो 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, मतलब 1 3 को आपको चेक ही नहीं करना है। अब 2 पे आ जाओ, दैट इज ओडिशा। क्या ओडिशा है, आंसर इज यस, ओडिशा है। मतलब कि हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए। इस तरह से आपको अप्रोच करना चाहिए एमसीक्यूज में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ।
लेगून वाटर इज नॉट यूज्ड फॉर फिशिंग। लेगून की जो वाटर होती है ना, इसको मतलब फिशिंग करने के लिए, मछली पालने के लिए जो है यूज नहीं करते हैं, फिशिंग करने के लिए यूज नहीं करते हैं। गलत है बात, यूज करते हैं, बिल्कुल करते हैं। ठीक है, वाटर इज जनरली ब्रैकिश इन द लेगून्स। यस, क्योंकि अभी मैंने आपको दिखाया कि वो ओशन वाली, सी वाली वाटर जो है वो लेगून्स में आती है, तो डेफिनेटली ये ब्रैकिश होती है। ठीक है, तो ये रीजन करेक्ट है, असर्शन रॉन्ग है, तो आंसर हमारा होगा ए फॉल्स आर ट्रू, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। इंडियाज वाटर डिमांड एट प्रेजेंट इज डोमिनेटेड बाई। तो करंटली देखो हमारे कंट्री में वाटर की तो बहुत अलग अलग चीजों के लिए डिमांड होती है ना। एग्रीकल्चर के लिए चाहिए, इंडस्ट्री के लिए चाहिए, हमारे घरों में वाटर चाहिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा वाटर कौन से सेक्टर में चाहिए हमें, जो यूज कर रहे हैं हम लोग? दैट इज ऑप्शन ए, इरिगेशन सेक्टर है ना, एग्रीकल्चर करने के लिए बहुत ज्यादा चाहिए, ऑप्शन ए। 31। एग्रीकल्चर अकाउंट्स फॉर मोस्ट ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ। तो एग्रीकल्चर में जो वाटर यूज हो रही है, सबसे ज्यादा वाटर एग्रीकल्चर में यूज हो रही है। ठीक है, तो वो वाटर जनरली आता कहां से है? तो सरफेस वाटर होता है, यस। ग्राउंड वाटर होता है, यस। लेगून वाटर बहुत कम, ठीक है, बहुत कम होता है। ठीक है, वैसे भी ये ब्रैकिश होती है ना, तो उतना ज्यादा यूज ना ही मानो। ठीक है, तो मोस्ट यूटिलाइजेशन कौन सी होगी? सरफेस एंड ग्राउंड, 1 एंड 2, ऑप्शन ए। सरफेस वाटर का मतलब कौन सी वाटर हो गई? वो रिवर वाली वाटर हो गई, वो लेक्स वाली वाटर हो गई, ये हो गई सरफेस वाली वाटर, है ना। ग्राउंड वाटर कौन सी हो गई? वो जमीन के अंदर में जो वाटर हो जाती है, जहां पे हम लोग पंप वगैरह डाल के फिर वो पानी को निकालते हैं ना, तो वो हो गई ग्राउंड वाली वाटर। ठीक है, तो 1 एंड 2, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। एग्रीकल्चर अकाउंट्स फॉर डैश ऑफ द सरफेस वाटर यूज। देखो हमारे सरफेस में जितना भी वाटर है, टोटल हमारे कंट्री के सरफेस में जितना भी वाटर है, मान लो इतना वाटर है, सभी वाटर को तो हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं। मान लो इसमें से हम लोग इतना अमाउंट ऑफ वाटर को यूज कर रहे हैं, तो मैं इसको अलग से ड्रॉ कर देता हूं। मान लो इसमें से ये जो इतना पार्ट है, इतना अमाउंट ऑफ वाटर को यूज कर रहे हैं, ये वाला, है ना। अब इसमें से ये जो वाटर है, मान लो अगर मैं इसको 100% बोलूं, तो इसमें से 89% आप देखोगे वो एग्रीकल्चर में ही जाता है। ठीक है, एग्रीकल्चर में ही यूज होती है। तो एग्रीकल्चर अकाउंट्स फॉर, ऑप्शन सी, 89% ऑफ वाटर, सरफेस वाटर। क्वेश्चन नंबर 33। एग्रीकल्चर अकाउंट्स फॉर डैश ऑफ ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन। तो इसी तरह से हमारी जो ग्राउंड वाटर जो है, ठीक है, ग्राउंड वाटर में से कितना परसेंट जो है वो जो हम लोग यूटिलाइज करते हैं ग्राउंड वाटर, उसमें से कितना परसेंट? आप वर्ड पे ध्यान दो, ये हो गई ग्राउंड वाटर। पूरा ग्राउंड वाटर तो हम लोग यूज नहीं करते हैं। अब इस ग्राउंड वाटर से मान लो हम लोग ये पार्ट को यूज करते हैं, सिर्फ ये वाली पार्ट को यूज करते हैं, मान लो। ठीक है, अब ये जिस पार्ट को यूज करते हैं, इसका 92% एग्रीकल्चर में जाता है, इसका 92% एग्रीकल्चर में जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन होगा यहां पे ऑप्शन बी, 92%। क्वेश्चन नंबर 34। इंडस्ट्रियल सेक्टर यूजेस मोर सरफेस वाटर एज कंपेयर टू ग्राउंड वाटर। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में हम लोग देखेंगे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर मतलब वो फैक्ट्रीज वगैरह हो गई, तो यहां पे सरफेस वाटर जो है ये ज्यादा यूज करते हैं, ग्राउंड वाटर कम यूज करते हैं। नहीं, ये गलत है, ग्राउंड वाटर ज्यादा यूज करता है। लगभग 5% ग्राउंड वाटर इंडस्ट्री सेक्टर में जाता है, और सरफेस वाटर लगभग 2% के आसपास होती है। ठीक है, तो ग्राउंड वाटर ज्यादा यूज होता है, मतलब असर्शन रॉन्ग है। मेनी इंडस्ट्रीज आर सेट अप नियर द रिवर, इट हेल्प देम टू गेट वाटर इजिली। यस, बहुत सारे, क्योंकि देखो इंडस्ट्री में बहुत सारे वर्किंग के लिए, बहुत सारे प्रोसेस के लिए बहुत सारा वाटर रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, तो जनरली बहुत बार क्या होता है, बड़े बड़े रिवर्स के साइड में आप देखोगे, यमुना नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे, हुगली नदी के किनारे आपको बहुत सारे फैक्ट्रीज वगैरह नजर आ जाएंगे। क्यों ऐसा? बिकॉज ताकि उनको वाटर इजीली से मिल सके। तो रीजन ट्रू है। ठीक है, रीजन ट्रू है। यहां आंसर क्या बनेगा? ए फॉल्स आर ट्रू, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 35। डोमेस्टिक सेक्टर यूजेस मोर सरफेस वाटर एज कंपेयर टू ग्राउंड वाटर। हमारे घरों में, डोमेस्टिक सेक्टर मतलब हमारे घरों में जो वाटर जो यूज होता है, हम लोग ज्यादातर सरफेस वाटर यूज करते हैं एज कंपेयर टू ग्राउंड वाटर। ये सही है। इंडस्ट्रियल सेक्टर यूजेस अबाउट 2% ऑफ सरफेस वाटर। हम लोगों ने अभी थोड़ा देर पहले ये देखा, यहाँ पे देखो, अभी मैंने बताया कि सरफेस वाटर इंडस्ट्री सेक्टर कितना 2% यूज करती है ना, ग्राउंड वाटर 5%। तो यस, ये 2% वाली भी स्टेटमेंट सही है। तो यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है, ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? हमारा आंसर बनेगा 1 एंड 2, दोनों ही सही है, ऑप्शन सी, बोथ। क्वेश्चन नंबर 36। The share of agriculture sector in total water utilization is much higher than the other sector. जो वाटर यूज हो रही है एग्रीकल्चर सेक्टर में, ये बाकी दूसरे सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर है, डोमेस्टिक सेक्टर, इनसे कहीं ज्यादा है। यस, बिल्कुल ये ट्रू है। With development, the total water utilization by industrial and domestic sector will increase. देखो आज जितना वाटर, मान लो आज 100% वाटर जो है हमारे कंट्री का जो यूज कर रहे हैं हम लोग, उसका मान लो आज अगर 80% जो है वो एग्रीकल्चर की तरफ जा रहा है,
मान लो 10%, मान लो 7% मान लो जा रहा है इंडस्ट्री सेक्टर में, और 13% जा रहा है डोमेस्टिक सेक्टर में, ठीक है। धीरे धीरे ये शिफ्ट होगा, धीरे धीरे ये 80 से कम होगा, ये धीरे धीरे ये 60, ये 50 ऐसे आएगा, और ये इंडस्ट्री सेक्टर और ये डोमेस्टिक सेक्टर में आप देखोगे ये 7 से ये 15 बनेगा, ये 13 से 20 बनेगा, मतलब धीरे धीरे बढ़ेगा। तो यस, जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा एग्रीकल्चर सेक्टर में वाटर जो यूज है वो कम होगा और इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक सेक्टर में इंक्रीज होगा, ये ट्रू है। तो दोनों ही ट्रू है, ऑप्शन सी असर्शन रीजन है ये। द लार्ज ट्रैक ऑफ आवर कंट्री आर डेफिशिएंट इन रेनफॉल एंड ड्रॉट टर्न। हमारे कंट्री में बहुत बड़ी एक ऐसी एरिया है जहां पे प्रॉपर्ली सही तरीके से रेनफॉल नहीं होती है, ठीक है। अब बहुत चांसेस होते हैं कि वहां पे ड्रॉट हो, सूखा हो, ठीक है, ये ट्रू है। कारण क्या है? इरिगेशन इज नीडेड बिकॉज ऑफ स्पेटल टेम्परल वेरिएशन इन वेरिएशन इन रेनफॉल इन द कंट्री। तो देखो हमारे कंट्री में इरिगेशन रिक्वायर्ड है, इरिगेशन हमें करना चाहिए, है ना। क्यों ऐसा? बिकॉज स्पैटियो टेम्पोरल वेरिएशन इन रेनफॉल, हमारे कंट्री, पूरे कंट्री में हम लोग अगर देखेंगे तो पूरे कंट्री में जो रेनफॉल जो होती है ये इक्वल नहीं होती है, कहीं पे बहुत ज्यादा होती है, कहीं पे बहुत कम होती है, इसी को बोलते हैं स्पैरल टेम्पोरल वेरिएशन इन रेनफॉल, ठीक है। तो ये तो सही है। राजस्थान में देखो बहुत कम बारिश होती है, केरला में देखो कितनी बारिश होती है, मेघालय में बहुत बारिश होती है, ठीक है। तो ये इरिगेशन इज नीडेड बिकॉज ऑफ स्पैटियल टेम्पोरल वेरिएशन इन रेनफॉल इन द कंट्री, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। अब देखते हैं क्या ये सही एक्सप्लेनेशन है। तो लास्ट ट्रैक ऑफ आवर कंट्री, हमारे कंट्री में रेनफॉल जो है, द लास्ट ट्रैक ऑफ आवर कंट्री आर डेफिशिएंट इन द रेनफॉल एंड ड्रॉट टर्न। तो रेनफॉल कम हुआ है, रेनफॉल कम क्यों है? क्योंकि इरिगेशन नहीं हो रहा इसीलिए? नहीं, हमारा कंट्री का ज्योग्राफी ऐसा है, ये तो मॉनसून से रिलेटेड थिंग है ना। मतलब असर्शन ट्रू है, रीजन ट्रू है, लेकिन ये सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, विच एरिया ऑफ कंट्री आर ड्रॉट प्रोन। हमारे कंट्री में कौन सी एरिया में सूखा आने के, ड्रॉट होने के ज्यादा चांस है? डेक्कन प्लेट्यू, यस बिल्कुल यहाँ पे है। जो हमारे कंट्री के सेंट्रल वाली जो रीजन है ना, जो महाराष्ट्र का जो विदर्भ वाला जो एरिया है, कर्नाटक की कुछ एरिया है, तेलंगाना की कुछ एरिया है, ठीक है। साउथ में अगर महाराष्ट्र, सॉरी एमपी की साउथ वाली एरिया को अगर आप देखोगे, छत्तीसगढ़ की साउथ वाली एरिया को देखोगे, तो ये सब में ड्रॉट आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। रेनफॉल थोड़ी कम होती है। तो डेक्कन प्लेट्यू, यस। एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया नहीं, हमारा कंट्री का नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो ऐसे करके है, यहाँ पर देखोगे तो खूब बारिश होती है ना। मेघालय में तो सबसे ज्यादा मौसिन राम में कितनी बारिश होती है। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया नहीं, यहाँ पे होना चाहिए था एक्चुअली नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट मतलब वो पंजाब हरियाणा वाला एरिया, दिल्ली वाला एरिया। तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट है, ये तो गलत हो गई। तो विच एरिया ऑफ कंट्री आर ड्रॉट प्रोन, तो कौन सी एरिया ड्रॉट प्रोन है? यहाँ पे सिर्फ 2 सही आ रहा है, ओनली 2, ऑप्शन बी। Question number 39. In state like West Bengal and Bihar, there is not much requirement of irrigation. तो बिहार की अगर बात करें, वेस्ट बंगाल की अगर बात करें, यहाँ पे इरिगेशन बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। क्योंकि देखो बिहार एंड वेस्ट बंगाल में रेनफॉल काफी अच्छी होती है, ठीक है, रेनफॉल काफी अच्छी हो जाती है यहाँ पे। तो क्या यहाँ पे इरिगेशन रिक्वायरमेंट नहीं है? गलत है ये। These states have good rainfall. Yes, देखो रेनफॉल तो बहुत अच्छा होता है, सही बात है, लेकिन बस रेनफॉल नहीं अच्छा है इसलिए हमें इरिगेशन रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखो यहाँ पे होता क्या है ना, वेस्ट बंगाल में या बिहार में अगर आप देखोगे तो बारिश हो रही है, हो रही है, हो रही है, फिर 10 दिन का गैप हो जाएगा, 10 दिन कोई बारिश नहीं, फिर उसके बाद फिर से बारिश होगी, फिर से बारिश होगी। तो ये 10 दिन जो बारिश नहीं हो रही है, अगर इरिगेशन नहीं रहा तो जो प्लांट्स है वो तो मर जाएंगे ना, डेथ हो जाएगी उनकी, इरिगेशन खराब हो, एग्रीकल्चर जो है वो खराब हो जाएगा। कंटिन्यूअसली मॉइस्चर चाहिए, वाटर चाहिए। तो ये जो 10 डे का गैप हो गया, इसको बोलते हैं मॉनसून ब्रेक, है ना। तो मॉनसून ब्रेक फिनोमेना इसको बोलते हैं। तो इसलिए हमें प्रॉपर्ली जो है बिहार या फिर वेस्ट बंगाल में इरिगेशन की फैसिलिटी बिल्कुल चाहिए, है ना, अदरवाइज नहीं तो प्लांट एग्रीकल्चर नहीं कर पाएंगे सही से। तो यहाँ पे कौन सा होगा? ए फॉल्स आर ट्रू, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 40, देखो इसका तो आंसर मैंने अभी जस्ट आपको बता ही दिया। ब्रेक इन मॉनसून इज रिलेटेड विथ विच स्टेट, तो कौन सी स्टेट जो है उससे अब ब्रेक ऑफ मॉनसून जो है वहां पे हमें देखने को मिलता है? वेस्ट बंगाल, यस, बिहार, यस, बोथ। 41, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ विच क्रॉप इज लो, इनमें से कौन सी क्रॉप जो है जिसमें वाटर की रिक्वायरमेंट जो है वो काफी कम है? राइस, व्हीट, शुगर केन, जूट। तो यहाँ पे देखो राइस में, शुगर केन में, जूट में काफी वाटर लगती है, व्हीट में कंपैरेटिवली कम लगता है, ठीक है। तो व्हीट होना चाहिए इसका आंसर, ऑप्शन बी। आप मुझे बता पाओगे कि राइस में नंबर 1 स्टेट कौन सा है, व्हीट में कौन सा है, या कौन से स्टेट में बहुत ज्यादा राइस होता है, व्हीट होता है, शुगर केन कहाँ होता है, और जूट कौन से स्टेट में होता है? अगर आपको पता है तो मुझे बताना आप कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 42, प्रोविजन ऑफ इरिगेशन मेक्स मल्टीपल क्रॉपिंग डिफिकल्ट। तो देखो अगर आपके एरिया में
अगर आपकी जो एग्रीकल्चर फार्म लैंड है वहां पे आपके पास मल्टीपल क्रॉपिंग आप कर सकते हो। कब? अगर आपके इरिगेशन की फैसिलिटी आपके पास हो, अगर आपके पास प्रॉपर इरिगेशन की फैसिलिटी हो तो आप मल्टीपल क्रॉपिंग कर सकते हो, है ना। आप एक ही साल में आपने 3 बार फसल लगा लिए, है ना, काफी अच्छी एग्रीकल्चर हुई, तो ये डिफिकल्ट थोड़ी, ये तो ईजी होगा ना। मल्टीपल क्रॉपिंग, अगर आपके पास इरिगेशन है तो क्रॉपिंग आप अच्छा करोगे, तो डिफिकल्ट तो नहीं होगा ना, तो ये तो गलत हो गई। इन हाई वेराइटी हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ द क्रॉप नीड रेगुलर मॉइस्चर सप्लाई। यस, जो HYV सीड्स जो होती है, देखो HYV सीड्स में क्या है कि प्रोडक्शन तो काफी ज्यादा होता है, ये तो ट्रू है ना, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मॉइस्चर बहुत ज्यादा चाहिए होता है इनको, वाटर रिक्वायरमेंट इनकी हाई होती है, ठीक है। तो इसीलिए ये वाली तो ट्रू हो गई, तो हमारा आंसर बन जाएगा 42 का करेक्ट फाइंड करना है। करेक्ट कौन सा है? ओनली 2, ऑप्शन बी। 43, ग्रीन रेवोल्यूशन स्ट्रेटजी ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन द कंट्री हैज लार्जली बीन सक्सेसफुल इन। तो हमारे कंट्री में जो ग्रीन रेवोल्यूशन जो लाया गया था, ठीक है, इन ग्रीन रेवोल्यूशन का यहाँ पे हम लोग देखेंगे हमारे कंट्री के कौन से एरिया में ये काफी सक्सेसफुल रहा था। पंजाब यस, हरियाणा यस, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश नो। देखो उत्तर प्रदेश में तो हुआ था, ईस्टर्न नहीं, वेस्टर्न, है ना, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, तो ये तो गलत हो गई। 1 और 2 ऑप्शन ए, ठीक है। आपको अगर पता है तो आप मुझे बताना कि हमारे कंट्री में जो ग्रीन रेवोल्यूशन लाने वाले या जो लीडर जो थे, बेसिकली कौन इसको लीड कर रहे थे, उनका नाम क्या है, आप मुझे बताना, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। असर्शन रीजन, हरियाणा रिसीव्स लेस रेनफॉल बट स्टिल राइस इज ग्रोन। हरियाणा में देखोगे रेनफॉल जो है बहुत ज्यादा नहीं होती है, ठीक है, वहां पे रेनफॉल लगभग 75 सेंटीमीटर के आसपास जो है, 75 के आसपास होती है, ठीक है। तो हरियाणा में जो अगर आप देखोगे तो रेनफॉल काफी कम होती है, मतलब कि हरियाणा एक नेचुरल जगह नहीं है राइस ग्रो करने के लिए, लेकिन फिर भी वहां पे राइस ग्रो होती है, वहां पे लोग राइस ग्रो करते हैं। तो देखो ये तो सही बात है कि रेनफॉल लेस है लेकिन फिर भी राइस ग्रो होता है। क्यों ऐसा? बिकॉज हरियाणा हैज लार्ज एरिया अंडर इरिगेशन। बिकॉज हरियाणा में अगर आप देखोगे तो वहां पे इरिगेशन की फैसिलिटी काफी ज्यादा है, बारिश से पानी नहीं, रेनफॉल से वाटर अगर नहीं मिलता है तो क्या हुआ, वहां इरिगेशन काफी अच्छा है, तो इरिगेशन से वाटर लाते हैं फिर उसको यूज करते हैं। तो यस, ये भी ट्रू है, बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है। तो यहां देखेंगे ऑप्शन ए 45, फाइन करेक्ट। इन हरियाणा मोर देन 95% ऑफ देयर नेट सोन एरिया इज अंडर इरिगेशन। हरियाणा में अगर हम लोग देखेंगे कि वहां पे 95% से ज्यादा उनकी जो एरिया जो है जहां पे एग्रीकल्चर हो रही है वहां पे प्रॉपर इरिगेशन की फैसिलिटी है। इतना भी ज्यादा नहीं है, 95 नहीं 85% है, ठीक है। तो ये तो गलत हो गई। वीट एंड राइस आर ग्रोन मेनली इन द हेल्प ऑफ इरिगेशन इन द स्टेट। यस, मैंने आपको बताया जैसे कि देखो वीट तो नेचुरली ग्रो होने का वो रीजन है, ठीक है, राइस भी ग्रो करता है बिकॉज इरिगेशन की प्रॉपर फैसिलिटी है, तो ये सही हो गई। फिर देखते हैं 51.3% ऑफ हरियाणा आर इरिगेटेड थ्रू वेल एंड ट्यूबवेल। यस, देखो इरिगेशन तो वहां पे होता है लेकिन ज्यादातर जो इरिगेशन जो है वो कैसे होती है, वो वेल से होती है या ट्यूबवेल वगैरह को यूज करके होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर होगा 3। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा हमारा, फाइंड करेक्ट करना है 2 और 3, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 46 पे। द ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर यूसोर्स हैज लेड टू डिक्लाइन इन ग्राउंड वाटर टेबल इन। तो हम लोगों ने बहुत ज्यादा ग्राउंड वाटर यूज किया है कौन से स्टेट में, जिसके कारण ग्राउंड वाटर टेबल जो है वो डिक्लाइन कर गई है। तो कौन से स्टेट में? पंजाब में, हरियाणा में, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। यस, ये तीनों ही सही है ऑल। देखो ग्राउंड वाटर तो आपको आई होप पता होगा, ग्राउंड वाटर टेबल क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं। जैसे मान लो ये लैंड है, ये जमीन है, ठीक है, ये जमीन है, आपको पता है जमीन के अंदर में पानी है ना। हम लोग ऐसे ट्यूबवेल्स वगैरह लगा करके ये क्या करते हैं, इस पानी को निकालते हैं और इरिगेशन करते हैं ना, इरिगेशन करते हैं एग्रीकल्चर में। अब मान लो पानी का लेवल यहां तक था, पानी यहां तक था, ठीक है, पानी यहां तक था, तो यहां पे ट्यूबवेल आपने लगा दिया, फिर आपने प्रॉपर्ली इरिगेशन किया, ठीक है। लेकिन आपने इतना ज्यादा वाटर यूज किया कि ये जो वाटर की लेवल जो थी ना, ये लेवल यहां से जमीन के अंदर में था, ये जमीन के अंदर यहां से और डाउन हो गया, मतलब मान लो यहां पे चला आया। अब ये नहीं है, अब ये नहीं है, अब वाटर यहां पे आ गया। अब आपको अगर ये वाटर यूज करना है तो आपको और डीप आपको बोरवेल या ट्यूबवेल वगैरह जो है वो करने पड़ेंगे, लगाने पड़ेंगे, ठीक है। अब जिनके पास पैसे हैं, रिच फार्मर है, वो तो कर लेंगे, लेकिन जो पुअर फार्मर है वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम फेस हो रहा है। तो ये क्या हो गया, बेसिकली ग्राउंड वाटर की टेबल जो है वो डिक्लाइन हो गई। ये टेबल जो पहले यहां थी, ये टेबल जो पहले यहां थी, अब डिक्लाइन होकर यहां आ गई, तो हम लोग बोलेंगे ग्राउंड वाटर टेबल डिक्लाइन हो गया, ठीक है। 47 में बढ़ते हैं आगे। फाइंड करेक्ट। द ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्स हैज लेड टू। तो हम लोगों ने जो बहुत ज्यादा ग्राउंड वाटर यूज किया है, बेसिकली इससे हुआ क्या है, डिक्लाइन इन ग्राउंड वाटर टेबल। यस, अभी देखा हम लोगों ने। इंक्रीज फ्लोराइड कंसेंट्रेशन इन ग्राउंड वाटर, हमारे ग्राउंड वाटर में जो फ्लोराइड की कंसेंट्रेशन जो है ये बढ़ गई है। यस, ये भी ट्रू है। डिक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ आर्सेनिक, नहीं ये गलत है।
डिक्रीज नहीं, आर्सेनिक भी इंक्रीज हो गई है, ठीक है, इंक्रीज हो गई है। तो 3 तो गलत हो गया, आंसर बनेगा हमारा 1 2 ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 48। The overuse of groundwater resources has led to increase fluoride concentration in the groundwater of। तो हम लोगों ने जो बहुत ज्यादा ग्राउंड वाटर यूज किया है, इसके कारण फ्लोराइड की कंसंट्रेशन जो बढ़ गई है। तो कौन सी स्टेट में ऐसी हुई है, कौन सी स्टेट में ऐसी फ्लोराइड की कंसंट्रेशन ग्राउंड वाटर में बढ़ गई है? महाराष्ट्र में, यस बिल्कुल। राजस्थान में, या हाँ यहाँ बिल्कुल, ये दोनों ही सही है। तो हमारा देखो ये दोनों ही सही है, दोनों ही स्टेट में ऐसे बढ़ गई है ग्राउंड वाटर में जो फ्लोराइड की कंसंट्रेशन है। लेकिन हमको जो फाइंड करना है वो इनकरेक्ट फाइंड करना है। तो इसमें इनकरेक्ट कौन सा है? कोई भी नहीं, इसमें इनकरेक्ट तो कोई भी नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, नन, इनकरेक्ट कोई भी नहीं है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए ऐसे दे सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49, फाइंड करेक्ट। द ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज हैज लेड टू इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आर्सेनिक इन द पार्ट ऑफ। तो हमारे देखेंगे कि ग्राउंड वाटर को बहुत ज्यादा यूज करने के कारण आर्सेनिक की कंसंट्रेशन कौन सी स्टेट में बहुत ज्यादा बढ़ गई है? वेस्ट बंगाल एंड बिहार, ये दोनों ही सही है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगी इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, in which state intensive irrigation is increasing salinity in the soil। ठीक है, तो कौन सी स्टेट में हम लोग देखेंगे कि बहुत ज्यादा इंटेंसिव लेवल पे इरिगेशन करने के कारण सॉइल में सैलिनिटी बढ़ गई है। सॉइल में ना सॉल्ट की कंटेंट, जो नमक जो होता है ना, सॉल्ट, वो बढ़ गई है। ठीक है, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ये तीनों ही सही है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल। देखो अभी तक जो भी क्वेश्चंस हम लोग ने डिस्कस किया है या आगे जो भी डिस्कस करेंगे, आप में अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, तो जैसा मैंने बताया, आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, आप फेसबुक पे जुड़ सकते हो, आप इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो, और वहां पे आके आप अपने डाउट्स मुझसे पूछ सकते हो। मैं बिल्कुल रिस्पॉन्ड करूंगा आपसे। और एंड में मैं बिल्कुल आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे बिल्कुल आपकी सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, तो आप बिल्कुल मुझे सपोर्ट करें। आप ये जो वीडियोस जो है आप अपने फ्रेंड में, आप अपने स्कूल्स के फ्रेंड्स के साथ, ट्यूशन के फ्रेंड्स के साथ बिल्कुल शेयर करें। थैंक यू।